अभी तक हमने देखा था कि एक्टेजिया मैप क्या होता है। एक्टेजिया मैप और दूसरा था हमारा क्वाड मैप। और क्वाड मैप को हम 4 रिफ्रैक्टिव मैप भी बोलते हैं। और इसके बाद हमारा पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा हमारा ये आ जाता है ASOC3, जो कि ये है। अब इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि इसमें कॉर्निया की जो थिकनेस है वो कैसी है। अब इसमें जैसे ये जो रेड वाला पार्ट है, रेड वाला जो पार्ट है वो आइरिस है, सॉरी एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया है। ये जो आपको पूरा रेड पार्ट यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये पूरा आइरिस है। फिर उसके बाद जो ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया है। ये आपका हो गया एंटीरियर सरफेस और ये हो गया पोस्टीरियर सरफेस। उसके बाद ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये हमारा लेंस है। और सॉरी ब्लू वाला जो पार्ट है ये आइरिस है। ये जो ब्लू वाला हमारा पार्ट है इसको आइरिस कहेंगे और ये हमारा ये लेंस है। इसमें भी ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये आइरिस है, येलो वाला पार्ट है लेंस है। ये इसमें ये सारी चीज़ें ये इससे कोरिलेट होती हैं। ये है हमारा ये इसमें ये सारे दिखते हैं, ये सारे ऑप्शंस आते हैं पैकीमेट्री में अगर हम इस पे जाएंगे तो। और जो इसका नाम रहता है एक्टेजिया मैप जो हम लोग ने देखा है उसका जो नाम रहता है वो ये है बेलिन एम्ब्रोजियो इनहेंस्ड एक्टेजिया डिस्प्ले। बेलिन एम्ब्रोजियो जो है ये है आपके साइंटिस्ट के नाम हैं जिनके नाम पे ये एक्टेजिया मैप हम लोग देखते हैं। जैसे एक और दूसरे पेशेंट का भी देख सकते हैं। इसमें ये जो साइड में आपको ये यहाँ पे तो रेड दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, बट इन एवरेज ये आपका ग्रीन है। इट मीन्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट की आई में। और इसका जो मैक्सिमम के है वो भी 49 है। इट मीन्स ये स्टीप है बट इट कैन गो फॉर लेसिक। इसका जो एवरेज आ रहा है ये रेड में आ रहा है। सॉरी ये लेसिक के लिए नहीं जा सकता है क्योंकि एक चीज़ नहीं देखेंगे, हमें और भी चीज़ें देखनी रहती हैं। जैसे है ये थिनिंग भी देखनी होती है। ये जो येलो पार्ट आ रहा है येलो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि ये थिन है, इसकी कॉर्निया थिन है। 461 माइक्रोमीटर है जो हमारी नॉर्मल कॉर्निया की थिकनेस होती है वो 500 माइक्रोमीटर से 550 माइक्रोमीटर तक रहती है। फॉर दिस रेंज इज़ आइडियल फॉर लेसिक और स्माइल। तो अगर इससे कम है, इससे बहुत ही ज़्यादा कम है, वैसे तो ये 461 आ रही है, तो ये दिस पेशेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर लेसिक। इसमें एक चीज़ और है, अगर जो कॉर्निया की ये रेंज आती है ये 42 से ये 45 के बीच में है। 42 K1 is 42 and K2 is 45, means the range is 42 to 45। तो ये हमारा पोजीशन नॉर्मल होता है। और अगर इससे कम है या ज़्यादा है, अगर 41 से कम है, लेस देन 41 है,
तो कॉर्निया जो है वो फ्लैट हो जाएगी और 46 से ज़्यादा है, मोर है, तो ये कॉर्निया स्टीप हो जाती है, ये है। और ये एक और है, ये दूसरे पेशेंट का है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें ये जो एबनॉर्मेलिटी है ये साइड से दिख रही है, येलो भी है और थिनिंग हो रखी है, और ये रेड मीन्स तो एबनॉर्मल ही होता है। आप रेड कलर देख के ही समझ सकते हो कि ये एबनॉर्मल है, यहाँ से ज़्यादा रेड हो रही है, ठीक है। तो इन एवरेज ये ठीक दिखा रहा है, बट यहाँ पे थिनिंग हो रखी है, इसलिए ये पार्ट येलो है। तो ये येलो पार्ट है, ये थिनिंग हो रखी है। और जैसा कि सब पहले ही वो बताया था कि एक चीज़ को लेके हम नहीं जा सकते हैं, इसमें सारी जो क्राइटेरिया होते हैं, 3-4 जो क्राइटेरिया हैं हमारे पर, वो सारे ओके अगर होंगे तभी पेशेंट इज़ करेक्ट फॉर लेसिक, अदरवाइज़ नॉट। अब इसमें जैसे देख सकते हैं, इसमें पेशेंट को केराटोकोनस हो रखा है। केराटोकोनस क्या है, इसका जो मैक्सिमम के है वो 51.2 है, ये आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है। और जो पेशेंट की कॉर्निया है वो भी बहुत थिन हो रखी है, 458, ये भी बहुत कम है। फिर हमारा ये जो एवरेज ये आ रहा है सिलेंड्रिकल पार, ये भी रेड है, मतलब ये रेड मीन्स कि ये पेशेंट एबनॉर्मल है, लेसिक के लिए तो इसको भेज ही नहीं सकते हैं। इसके बाद ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसे देखते हैं, इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं, ये सारी जो की पॉइंट्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। फॉलो फॉर द नेक्स्ट पार्ट।